इतनी ये है ही नहीं आज तक हया, कितने हादसे हो गए फिर भी वही काम शुरू कर रहे हैं ये। लड़कियां भी तो बसंत मनाती नहीं। सारी फैमिलीज का गेट टुगेदर होता है, लोग चले गए कि अपने थोड़ा सा इंजॉयमेंट वगैरह भी हो जाए। बसंत की इजाजत मिल गई है, मनानी चाहिए। नहीं, हुकूमत को संभालना मुश्किल है। ये एक चीज़ को बंद कर दिया था, फिर उसे कंटिन्यू रखना चाहिए था कि लोगों की जाने गई हैं। कल्चर है, पहले भी कल्चर था, अब भी कल्चर है। डोर दी भाई तो कितने लोग मर जाते हैं। काफ़ी देर हो गया है ऐसे कोई जो है पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए कुछ आया नहीं है। हर बंदे को करनी चाहिए कि हम सुबह शाम काम काम काम। बसंत ये है कि अब नुकसान है, मैं कहता हूँ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना बकास। नाज़रीन, बसंत एक त्यौहार जिस पर लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर पतंगे उड़ाया करते थे और खूब इंजॉय किया करते थे। लेकिन कुछ साल पहले बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिनमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। किसी के गले पर डोर फिरने की वजह से, किसी के छत पर गिरने की वजह से। तो बसंत पर कुछ सालों से मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन एक बार फिर पूरी SOPs के साथ हुकूमत की तरफ से बसंत की इजाज़त मिल गई है। आइए चलते हैं और लाहौरियों से जानते हैं कि इस इजाज़त पर लाहौरिये क्या कहेंगे, या अगर उन्हें SOPs के साथ बसंत मनाने की इजाज़त मिल जाती है तो वह SOPs को कितना फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। बसंत की इजाज़त मिल गई है, क्या कहेंगे? अच्छी चीज़ है, त्यौहार है एक, तो इसको छोड़ना नहीं है लेकिन हमने। बहुत सारे हादसा भी तो। साथ साथ ही है, सारा कुछ फ़ायदा तो नुकसान भी है। बसंत मनाएंगे इंशाल्लाह। लाहौर के हैं? नहीं, गुजरावाला गुजरावाला से हम लोग। गुजरावाला में बसंत याद है जब मनाई जाती थी, तो कैसे मनाई जाती थी? कि लोग छतों पे चढ़ के शोर शराबा करते थे, मज़ा आता था काफ़ी ज़्यादा। तब तो बड़ा काफ़ी छोटे थे, लेकिन याद है हर चीज़ की कैसे मनाई जाती थी, बहुत अच्छा था। 4 साल हुए हैं या 5 साल हुए हैं ये बंद हुई है। हाँ जी, ज़्यादा एक्टिविटीज़ यही होती थी कि लोगों के घर में मेहमान जाते थे बन के, तो उधर जाके खाने वगैरह पकते होते थे। तब बहुत शौकीन होते थे लोग इन चीज़ों के ना। किया इस इवेंट को? हाँ, बहुत ज़्यादा मिस किया हम लोग। बसंत मनाते थे जी, अभी तो इजाज़त मिल गई है फिर से, अब नहीं मनाएंगे, क्यों? इसलिए कि पहले बड़े नुकसान किए हमने। क्या नुकसान हुआ? पहले कई लोगों की गर्दनें कट गई हैं, इसके लिए तो पहले जो हमसे हादसे हो चुके हैं हम उसको दोहराना नहीं चाह रहे। अच्छा, आपके दौर में जब आपको याद होगा, ये जब इजाज़त थी बसंत की, कैसे मनाते? बहुत अच्छी होती थी बसंत, और शहर में वो डोरें नहीं थी उस वक्त, वो कच्ची डोरें होती थी जिससे वो बसंतबाजी होती थी। अब तो इन्होंने शीशे वाली डोरें की हुई हैं जो लोगों की गर्दनें काट देती हैं। तो ये नुकसानात है जो पूरी कौम भुगतती है। बेहतरीन हाल ये है कि अगर बसंत मनानी है तो पहले वाला दौर लाएं, कच्ची डोरों वाला, ताकि लोगों के एंजॉय हो, लोगों को मज़ा आए बसंत मनाने का, ना कि हम सुने कि फ़लाँ लोगों की गर्दन कट गई है, फ़लाँ बच्चे की गर्दन कट गई है और सारी बसंत जो है हम गमी में गुजार दें। तो आपको लगता है कि हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करा लेगी? ये जो डोर है शीशे वाली, इसको बंद करवा कर जो पहले डोर चलती थी वैसी हुकूमत सक्सेसफुल हो जाएगी? एक त्यौहार अगर करवाने जा रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा? अगर इसको अच्छा करना है तो आपने इसके लिए ग्राउंड बनानी है। मिसाल के तौर पर इकबाल टाउन जो पार्क है वहाँ ले जाएं, जल्लो पार्क में ले जाएं, और इकबाल टाउन वाली गुलशन पार्क में ले जाएं। ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे लोगों के नुकसान कम से कम हो। बिल्कुल नहीं, जो हादसे हो गए ये लोगों, इनको इतनी ये है ही नहीं आज तक हया, कितने हादसे हो गए फिर भी वही काम शुरू कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। SOPs पे तो अमल दरामद कराया जा सकता है ना, एहतियाती तदबीर को फॉलो करके। नहीं, ये चीज़ है ही गलत, क्योंकि हमने यही देखा है ये एक फसाद का जड़ है। लड़ाइयाँ हो गई, गुड्डियों पे गोलियाँ मार दी, ये कत्ल गलत, ये बिल्कुल सरसर गलत है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है, जो अवाम वेली है तो चलो वो अब छत पे जाके एंजॉय करेगी। लोगों की जाने भी बहुत सारे लोगों की गई है ना, लेकिन ये है उस दिन शायद ये लॉकडाउन लगा दें, यही हो सकता है। कैसे बचा जा सकता है ये जो इतने सारे मसले हैं उनसे? बसंत मनाते हैं, किसी की जान न जाए, कोई किसी के गले पर डोर ना फिरे, कोई छत से ना गिरे। ये तो फिर पाकिस्तान बंद ही हो जाए तो फिर ही है। लड़कियां भी तो बसंत मनाती? नहीं। पतंगबाजी का शौक है? नहीं नहीं, नहीं, अच्छा नहीं लगता। हमारी यूथ बिगड़ जाती है। मेरे भाई हैं वो, मतलब यूथ बिगड़ जाती है। मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अब इतने बच्चे, उनको क्या पता पतंगबाजी का, लेकिन वो फिर भी वो करते हैं। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो बिगड़ जाते हैं? मेरे भाई हैं, मैं आपको बता रही हूँ ना, वो छोटे, पतंगबाजी करके बिगड़ गए? मतलब वो उसके पीछे भागते हैं, नए नए पतंग लेते हैं। उसके बाद अब तो हम दीपालपुर से आए,
नेपालपुर वाले एरिया पे ना वो बच्चे डरते हैं, कहते हैं नहीं पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब वो नहीं करते, उन्होंने ये काम छोड़ दिया, वो कहते हैं पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो अच्छा नहीं है कि बच्चे मसरूफ रहते हैं, पतंग उड़ाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब बच्चों के लिए और भी एक्टिविटीज़ है, ज़रूरी तो नहीं है कि ये करें। पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। बसंत की इजाज़त नहीं मिलती? नहीं। बसंत मनाते हुए देखा है लोगों को? जी बिल्कुल देखा है। तो अभी फिर बसंत पे पाबंदी के बाद इजाज़त मिल गई है एक बार, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। बहुत गलत काम है। देखे ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने आपने रोड एक्सीडेंट देखे हैं, कईयों की गर्दनें कट रही हैं, कई बच्चे ऊपर से छत से नीचे आ रहे हैं। क्या ये अच्छा काम है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। SOPs के साथ करवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत अगर फिर भी नहीं कहूँगी कि नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे पतंगबाजी करते थे? मेरा बेटा करता था। अच्छा, जब आपके सख्त खिलाफ थी। मैं अपने बेटे से तकरीबन डेली मेरी लड़ाई होती थी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बाज नहीं आया। जब आपका बचपन था तो आपने तब तो बसंत भरपूर देखी हो? बिल्कुल। तब बसंत किस तरह देखी है? तब इस तरह से, ये जिस तरह से अब मना रहे हैं ना, ऐसे नहीं था। ये हमारे पंजाब का कल्चर है। ये कल्चर एक ऐसा है, समझ लें कि इसमें सारी फैमिलीज़ का गेट टुगेदर होता है। लोग चलेंगे आके अपने तरह थोड़ा सा इंजॉयमेंट वगैरह भी हो जाती है। और इंजॉयमेंट रह क्या गया, मोबाइल फ़ोन्स में तो सारे लगे रहते हैं। चलें, बसंत एक ऐसी चीज़ है कि उसमें ये होता है कि ज़रा अपने कल्चर को भी प्रमोट किया जाता है। हमारा पंजाब है, पंजाब का ये समझ लें कि कल्चर है, हर साल मनाई जाती थी। बसंत की इजाज़त मिल गई है, मनानी चाहिए? नहीं। क्यों? लोगों के बच्चे मर जाते हैं, पता है बच्चे मरते हैं, गला कटिया गया, कईयां दा मर गया। उन्हें कहते नहीं होना, होनी है बसंत हो जाएगी तो की लोगों के गले बज जाएंगे। इतने जान पैलियां जाके मनान, जिथे बाहर चले जान उत्थे जाके मनानी है। तो गरीबान ने बेचारे ने की करना है। हुकूमत को संभालना मुश्किल है। ये एक चीज़ को बंद कर दिया था, फिर उसे कंटिन्यू रखना चाहिए था कि लोगों की जानें गई हैं कि उनसे पूछो ना, उनके जिनके घरों में जिनके बच्चों के गर्दनें कटी हैं, जो मोटरसाइकिल पे जिनके एक्सीडेंट हुआ है, उनसे पता करें। देखो क्या हाल हुआ है। अब एक चीज़ बंद थी तो उसे बंद रहने देते। ये तो खुद जान के आपने छेड़ा तो फिर ये तो बढ़ता जाएगा। फिर आपने कहना आज नहीं तो कल नहीं, ये रुकेगा नहीं, पूरा साल ही रुकेगा काम। आपने कहा 3 दिन करने की, ये कौम हम एज ए पाकिस्तानी वो कौम है कि ये रुकेंगे नहीं, हम तो कंटिन्यू रखेंगे। दूसरे दिन, चौथे दिन, महीने बाद 12 महीने तंग आई उस पकड़ धकड़ शुरू होगी। तो उससे पहले वही काम करने, पकड़ धकड़ करने से बेहतर यही था कि आप करते। इसको इशू बंद था, ये एक मुर्दा हो चुका था, इसको ना इशू को खोलते। लेकिन हुकूमत कहती है कि SOPs पर फॉलो कराएंगे। SOPs पे कोई दुबई थोड़ी, ये सारे SOPs ये पाकिस्तानी है, हमें पता है। कोई ये फॉलो नहीं करेगा SOPs पे पूरे साल हुकूमत की टेंशन रहेगी, पकड़ धकड़ शुरू रहेगा। 3 दिन की इजाज़त तो दे देंगे आप, लेकिन बाद में कौन भुगतेगा? फिर बाद में किसी अवाम ने बाज नहीं आना, छुप कर करेगा, कोई कुछ करेगा, फिर आप पकड़ धकड़ करेंगे। शायकीन को रोकना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने तो जानबूझ के ये एक मुर्दा काम हो चुका, उसे रहने दे, दफन रहने दे, जान के इशू कर दिया। बसंत होनी चाहिए? जी ज़रूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? कल्चर है, पहले भी कल्चर था, अब भी कल्चर है। बहुत सारे लोगों की जाने भी तो अभी उन्होंने अलाउ कर दिया ना, धागे वाली डोर उससे नहीं जाएगी। हुकूमत प्रॉपर करेगी। इंसान जो माफिया है, जो बेचने वाला है, वो कहाँ एहतियात? क्यों एहतियात? हुकूमत की तरफ से आ गया, बार कोड लगेगा, ऊपर लगेगा, उसके बगैर इलीगल होगा तो पकड़ लेंगे। वो हुकूमत की तरफ से है ना, बार कोड लगा होगा, वही प्रॉपर होगा, स्कैन करके उनको ट्रैक कर लेंगे। उड़ानी आती है पतंग? जी आती है। कहाँ से सीखी? कसूर से, अपने शहर से। शहर से? पहले बसंत देखी हुई अपनी आंखों से? देखी हुई है, कितनी दफ़ा देखी हुई है। कैसे मनाते थे? से मनाते थे, देखे त्यौहार होते थे, लोगों के घर में से इकट्ठे आते थे, सब मिलके ऊपर गुड़ी वगैरह उड़ाते थे, मतलब पतंग वगैरह उड़ाते थे। उसके अलावा खाने वगैरह पकाते थे और सब मिलके इस तरह मनाते थे बसंत। तो अभी भी ऐसे ही मनाएंगे? जी इंशाल्लाह, पूरे जोश और जज्बे के साथ? इंशाल्लाह। बसंत का पता है? जी बसंत मनानी चाहिए? जी। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट हो जाती है, काफ़ी देर हो गया है ऐसे कोई जो है पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए कुछ आया नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जाने भी तो गई। हुकूमत उसके लिए पॉलिसी भी तो बना रही है ना, पॉलिसी भी पूरे लगता है हम पाकिस्तानी SOPs को फॉलो करेंगे? जी क्यों नहीं करेंगे, हेलमेट में सभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें भी करेंगे। में तो चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इसी वजह से भी बिल्कुल हर बंदे को करनी चाहिए कि हम सुबह शाम काम 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 काम, तो थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट भी होनी चाहिए। आप उड़ाएंगे पतंग? सबसे पहले उड़ाऊंगा, बल्कि खाना भी खिलाऊंगा, मज़े उड़ाऊंगा, बसंत मनाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की बेगुनाह जाने भी तो गई हैं बसंत की वजह से। वो तो हमारी बेवकूफ़ी है ना, ये तो गवर्नमेंट ने नहीं कहा आपको, वो तो हम गलत कर रहे हैं ना। एक अच्छे दिन को ज़ाया करते हैं, वो हमारा काम है। वो लेकिन पता नहीं होता ना कि कौन सी डोर किसके गले पे फिर जाए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अवाम की भी गलतियाँ हैं ना कुछ। अवाम को ठीक करना, इनको ज़ाया कर रहे हैं हम अपने त्यौहार को, सब इसको फॉलो करना चाहिए। बेशक बेशक। डोर दी वही तो कितने लोग मर जाते हैं ऐसे ही। नहीं होनी
होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बसंत जी है कि अब नुकसान है, मैं कहता हूँ बच्चों का जब मोटरसाइकिल पे जाते ना डोर गिरे सबसे पहले वो गले पे लगती है। एक पहले वक्त था गुजारा हो जाता था। अब मोहल्ले में आप उड़ाते हो ना तो आपको गुड्डी आपस में को बच्चे तोड़ लें या डोर तोड़ लें, आगे होता था लोग गालियाँ गुड़ाने लगा के वक्त। अब बहुत ज़्यादा ओवर है, हर बंदे ने कोई ना गोलियां चल जाती। गोली वही है आज, ये इसी चीज़ का ख़तरा है। बसंत आपको चाहिए कि इनको 24 घंटे का 2 दिन का टाइम दे दें, भाई 2 दिन है आपके पास, उड़ा लें, उसके बाद बंद। ये जो पूरा साल का है ना सिस्टम, ये सवाए झगड़े के और नुकसान के हमें कुछ नहीं। लेकिन हुकूमत कोशिश करी SOPs बनाए और उस पर अमल दरामद। SOPs भी बन रहे हैं। 18 साल से कम उम्र का बच्चा उड़ा नहीं सकता। आप देखें आपको बड़ा उड़ा रहा हो बच्चा तो फोड़ी पकड़ता है। हालांकि हमारे मोहल्ले में लोग पुलिस वाले कैमरे लेके चल रहे हैं, तो कैमरे में फ़ोटो पिक करते हैं, बच्चा पकड़ते हैं। अब कौन माँ बाप 50,000 बढ़ेगा या 2 लाख उसका जुर्माना बढ़ेगा, वो मसला। मैं असल पैसे एक अलग बात है, उड़ाने एक अलग। इस पे जो इंतशार है ना वो बहुत ज़्यादा अब के मामला में बहुत ज़्यादा है, मैं कहता हूँ।